एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। अब नाना पाटेकर जी की इस बात से हम सहमत हों या ना हों, लेकिन एक बात हम सभी जानते हैं कि एक मच्छर हमें काफ़ी बीमार कर सकता है। और जिन तरीकों से वो हमें बीमार कर सकता है उनमें से एक तरीका है डेंगू का, यानी कि डेंगी का। और बरसात के मौसम में इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की, तो वहाँ पर तो डेंगू ने बहुत ज़्यादा कहर मचा रखा है। शुक्र की बात है कि हमारे देश में अभी तक इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं आया है, और मैं यही चाहूँगा कि असर ज़्यादा ना आए। लेकिन अगर आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि डेंगू क्या होता है और हम क्या कर सकते हैं उससे बचाव के लिए। इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या पपीते के पत्ते का सेवन करने से डेंगू में कुछ रिलीफ मिलता है, या फिर प्लेटलेट इंक्रीज होती है, या फिर बकरी का दूध पीने से क्या होता है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस पे भी एक बार नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल डेंगू होता है एक डेंगू वायरस की वजह से, और इस वायरस को इंसानी शरीर में पहुंचाने का काम करता है एक मच्छर। उस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टाई, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये मच्छर एक शरीर से दूसरे शरीर तक भी वायरस को ट्रांसफर करता है। जब भी ये मच्छर अपने ये जो वायरस हैं, डेंगू वायरस, इनको अगर किसी इंसानी शरीर में छोड़ देता है तो उसके 4 से 10 दिन के अंदर ही सिम्टम आने लग जाते हैं पेशेंट के अंदर। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स में पेशेंट को बहुत जोर का फीवर आता है, उसको कब कभी छूटती है। इसके साथ ही उसको रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी कि आंखों के पीछे के हिस्से में दर्द होता है, उसके जोड़ों में दर्द उसको महसूस होता है। इसके साथ ही उसको उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। और अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया जाए या फिर पेशेंट की इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है, तो ये आगे चल के प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा गिरा सकता है, और उसकी वजह से भी लक्षण आ सकते हैं। प्लेटलेट गिरने की वजह से जो लक्षण आ सकते हैं, उसमें आपको शरीर में चकत्ते देखने को मिल सकते हैं, यानी कि रैशेस देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही पेशेंट के पेट में काफ़ी दर्द हो सकता है। पेट में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो ऐसा हो सकता है कि पेट के अंदर कहीं इंटरनल ब्लीडिंग ना हो गई हो। इसीलिए डेंगू का जो पेशेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम नियमित तौर पे उसका प्लेटलेट और सीबीसी की जांच करवाते रहें। अब आपको पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को डेंगू हो चुका है? तो अगर आपको बताए गए लक्षणों में से कुछ भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। वो आपके लक्षणों को देखते हुए कुछ टेस्ट करवाएंगे। उस टेस्ट में जो खासकर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है डेंगू की जांच के लिए, वो होता है डेंगू एनएसवेन टेस्ट। इसके साथ ही वो आपकी प्लेटलेट की भी जांच करवा सकते हैं। इससे पता चल सकता है कि डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। घबराने की बात नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में जो डेंगू होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि 80% लोगों में डेंगू अपने आप ठीक हो जाता है, हल्के फुल्के लक्षणों के साथ या फिर बिना कोई लक्षण आए हुए। पर अगर आपके लक्षण जा नहीं रहे हैं और वो सीवियर हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपको एंटीपायरेटिक, यानी कि बुखार कम करने की दवा दे सकते हैं। साथ में इस बीमारी में क्या होता है कि फ्लूइड्स हमें मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो लिक्विड फॉर्म आपको बहुत ज़्यादा दिया जा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको एडमिट भी किया जा सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है आपके प्लेटलेट की। अगर प्लेटलेट ज़्यादा डाउन जा रहा है तो ये अलार्मिंग साइन हो सकता है। खासकर हम प्लेटलेट तब चढ़ाते हैं जब 20,000 से नीचे रह जाए प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट 20,000 से ऊपर रहता है तो घबराने की बात नहीं है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि नॉर्मल प्लेटलेट की संख्या क्या होती है हमारी बॉडी में? मूविंग ऑन। अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं डेंगू में, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी प्लेटलेट बढ़े? तो देखिए, इसके लिए लोग बताते हैं कि पपीते के पत्ते का रस का सेवन करिए, इसके साथ ही बकरी के दूध का सेवन करिए, तो प्लेटलेट आपकी एकदम से बढ़ जाएगी। दरअसल देखिए, इस बात में सच्चाई तो है कि आपका पपीते के पत्ते का रस का अगर सेवन करते हैं या फिर पपीते का भी सेवन करते हैं, या तो आपके जो प्लेटलेट हैं उसमें इंक्रीज देखा जाता है। लेकिन वो इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो चमत्कार की तरह आपका प्लेटलेट बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो अगर आप उस टाइम पे सेवन कर रहे हैं जब आपकी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो उसका कुछ खास विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपकी जो बॉडी है उसको खुद ही रिएक्ट करना है। दरअसल जो ऐसी डाइट लेंगे आप जिसमें प्लेटलेट आपकी इंक्रीज़ हो, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको डेंगू में। तो आपको शुरू से ही ऐसी डाइट लेके रखनी चाहिए जिससे आपका जो प्लेटलेट है वो ठीक से बनता रहे। तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिसका सेवन आप कर सकते हैं जो कि आपकी प्लेटलेट बढ़ाएगा? तो अगर आप सेम की फली का, मछली का, पपीते का, नींबू का, यहाँ तक कि अगर आप आंवला
या गाजर या ब्रोकली का सेवन करते हैं, तो इन चीज़ों से आपका जो प्लेटलेट है वो बढ़ेगा और उसको बनने में मदद मिलेगी। पर ये ज़रूरी है कि आप नियमित तौर से इन चीज़ों का सेवन करें। अचानक प्यास लगने पे कुआँ नहीं खोदा जाता है। तो आप अगर शुरू से ही इन चीज़ों का सेवन करते रहेंगे तो आपकी जो प्लेटलेट बढ़ाने की क्षमता है बॉडी की वो ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई रहेगी। एकदम से नहीं खाने पे नहीं बढ़ जाएगा। अब क्या बकरी के दूध से भी प्लेटलेट बढ़ता है? देखिए रिसर्च से पता चला है कि बहुत ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं देखने को मिला है बकरी के दूध से। तो अगर आप पागलों की तरह बकरी के दूध का सेवन कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मुझे याद है 3-4 साल पहले की बात है शायद, बकरी के जो दूध का रेट है वो 200-250 रुपए लीटर हो चुका था। क्योंकि उस टाइम पे डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि हर कोई बकरी के दूध के पीछे था। सबको यही लगता था कि उससे जो है वो प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा चमत्कार नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ लोगों को वो इंक्रीज़ हुआ होगा। तो ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन अगर आप अच्छा ले रहे हैं तो आपकी जो बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होती है, प्लेटलेट बढ़ाने की क्षमता ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो और हमारी बॉडी खुद ही रिकवर करती है। तो कई लोगों को हो सकता है फ़ायदा देखने को मिला है। पपीते में मैं ज़रूर कहूँगा कि गुण हैं जो आपके प्लेटलेट बढ़ा लें, लेकिन बकरी के दूध में ऐसा कोई विशेष गुण नहीं पाया गया है। तो बेचारी बकरी पर भी तरस खाइए। और इसके साथ ही अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मच्छर है इसको पनपने से कैसे रोका जाए। तो आप सभी जानते हैं कि मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ तो जो डेंगू का मच्छर है वो अक्सर दिन के समय काटता है। ठीक है? ख़ासकर जब सूरज उगने वाला हो या फिर सूरज जब ढल चुका हो। उस दौरान का जो टाइम है, उस बीच में मच्छर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बाइट करता है। तो आपको प्रिवेंशंस रखनी है, आपको पानी नहीं जमा होने देना है, पानी इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 1 दिन के पानी में ही वो मच्छर बन जाएगा। अगर लेकिन एक रुका हुआ साफ पानी 7 से 10 दिन तक अगर कहीं पे इकट्ठा हो रखा है, जमा हो रखा है, तो उसमें चांसेस हैं कि मच्छर पनपे, मच्छर जो है वो अपना लार्वा उसमें डाल देता है, जो कि आगे डेवलप होके बड़े मच्छर बन जाते हैं। तो ऐसे मेजर्स लीजिए जिससे आपके घरों में मच्छर ना आए। एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स लगाइए या फिर एंटी मॉस्किटो जो कॉइल्स हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप में से किसी को भी डेंगू हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग है ज़्यादातर केसेज़ में, बट हाँ, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, ठीक है? उससे आपको बेनिफिट मिलेगी, आपकी एक मॉनिटरिंग हो सकेगी प्लेटलेट की और आपकी ओवरऑल हेल्थ की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है, तो मैं आपको उस डाउट का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो घबराइए मत, आप बेझिझक होके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।